नमस्कारः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। संस्कृत संभाषणस्य, संस्कृत शिक्षणस्य, संस्कृत प्रशिक्षणस्य अद्य 54तमं पाठं वयं पठामः। चतुर्थी विभक्ति अद्यतन विषयः अस्ति। चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति कुत्र कुत्र भवति एतत् सर्वम् अद्य वयं पश्यामः। सर्वप्रथमं चतुर्थी विभक्तेः रूपं किं भवति तदत्र वयं पश्यामः। यथा अकारान्त पुल्लिङ्गः अस्ति बालकः शब्द, अकारान्त पुल्लिङ्गं बालकः शब्द यदि अस्ति तर्हि बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः चतुर्थी। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बालिका, बालिकायै, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः। ईकारांत स्त्रीलिंगं सरस्वती, सरस्वत्यै, सरस्वतीभ्यां, सरस्वतीभ्यः। नपुंसकलिंगं फलं शब्दमस्ति चेत् फलाय, फलाभ्यां, फलेभ्यः चतुर्थी। स्पष्टम्? एवं अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, ईकारांत स्त्रीलिंग, पुनश्च नपुंसकलिंग शब्दं कथं चतुर्थी विभक्तौ चलति इति अत्र वयं दृष्टवन्तः। इदानीं चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगं कुत्र कुत्र भवति इति वयम् अत्र पश्यामः। सर्वप्रथमं प्रथमबिन्दु अस्ति दान आदि क्रिया जिसके लिए की जाती है उसे संप्रदान कहते हैं और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। थोड़ा मैं शास्त्रीय पद्धति से आज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दान आदि क्रिया जिसके लिए की जाती है उसको संप्रदान कहते हैं। 6 कारक होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। इन 6 कारकों में संप्रदान किसे कहते हैं? जिसके लिए दिया जाता है वो संप्रदान होता है। इसके लिए एक सूत्र है कर्मणा यमभिप्रेति ससंप्रदानम। और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदाने चतुर्थी। पिछली बार कक्षा में मैंने सीधा यही बताया था कि जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, सीधी सीधी बात। आज थोड़ा शास्त्रीय पद्धति से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दान आदि क्रिया जिसके लिए की जाती है ना, निर्धन को देता है निर्धन संप्रदान, बालक को देते हैं बालक संप्रदान, माता को देते हैं माता संप्रदान, और उस संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। सूत्र ये है। सरल शब्दों में समझना चाहे, इतना सब कुछ नहीं समझना है तो जिसको दिया जाए उसमें चतुर्थी, जो चीज दी जाती है उसमें द्वितीया, और जो देता है उसमें प्रथमा विभक्ति। एक ही उदाहरण में हम तीनों बातें समझते हैं। जननी पुत्राय रोटिकाम ददाति। देने वाली जननी, जो देता है उसमें प्रथमा, जननी अत्र प्रथमा। जो चीज दी जाती है उसमें द्वितीया, रोटिका दी जा रही है तो जननी रोटिकाम ददाति। किसको दी जा रही है? पुत्र के लिए, तो जिसको दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति। पुत्र को दी जा रही है तो पुत्राय। जननी पुत्राय रोटिकाम ददाति। पिता पुत्र को लेखनी देता है तो पिता पुत्राय लेखनीम ददाति। स्पष्टम? ऐसे दान आदि क्रिया में जिसके लिए जो दिया जाता है उसको संप्रदान, और उस संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण के रूप में अपन ने पिछली कक्षा में जो देखे थे उसी को फिर से मैं याद दोहरा रहा हूं। अध्यापकः छात्राय पुस्तकम ददाति। तीनों चीजें मिलेंगे। अध्यापक कर्ता, छात्राय संप्रदान इसलिए चतुर्थी, और जो चीज दी जाती है उसको बोलते हैं कर्म, कर्म में द्वितीय। अध्यापकः छात्राय पुस्तकं यच्छति। भक्तः सूर्याय अर्घ्यं यच्छति।
अर्चकः देवाय पुष्पं यच्छति, पूजकः भक्ताय प्रसादं यच्छति। स्पष्टम। आकारांत शब्द अग्र जनकः कन्यायै कर्कटीं यच्छति, बालकः पाचिकायै वेल्लनीं यच्छति, शिक्षकः छात्रायै लेखनीं यच्छति, गृहिणी बुभुक्षितायै भोजनं यच्छति। ईकारांत शब्दं वयं पश्यामः। गृहस्थः गृहिण्यै शाटिकां यच्छति, पाचकः विद्यार्थिन्यै रोटिकां यच्छति, धनिकः भिक्षुक्यै वस्त्रं यच्छति, वैद्यः नंदिन्यै औषधं यच्छति। देख लिया हमने। अब बस ये समझना है कि देने, जिसको दिया जा रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। और ददाति के स्थान पर यदि यच्छति धातु का भी है ना प्रयोग होता है तो भी है ना हमारे यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग अपन करते हैं। स्पष्टम। इदानीं एतत् प्रथमः नियमः। फिर से एक बार सुन ले। दानादि क्रिया के द्वारा जिसको दिया जाता है उसको संप्रदान कहते हैं और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है देने आदि की क्रियाओं में। नंबर 2, चतुर्थी के लिए दूसरा नियम, जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जिस प्रयोजन के लिए, है ना, जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है ना, जैसे पढ़ने के लिए पुस्तक, ये पुस्तक पढ़ने के लिए, ये वस्तु है पुस्तक, तो पढ़ने के लिए पठनाय पुस्तकम। भोजन करने के लिए जाता हूं तो भोजनाय गच्छामि। तो जो वस्तु या क्रिया होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति, जैसे क्रिया है पढ़ने के लिए पठनाय, सुनने के लिए श्रवणाय, ये क्रिया में चतुर्थी विभक्ति हो गई। और वस्तु में जैसे सुनने के लिए क्रिया हो गई, जैसे अभी बताया जैसे आपको कि पढ़ने के लिए तो पठनाय, सुनने के लिए श्रवणाय, देखने के लिए दर्शनाय, इस तरह से इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें अगर कोई हम सूत्र आदि को ध्यान में रखें तो इसके लिए तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या ऐसे करके सूत्र आता है, उससे यहां पर अपन ही होता है। खैर सूत्रों में अभी तक मैंने आपको नहीं बताया है, नहीं उलझाए। ये एक सामान्य सी आज भावना हुई कि कम से कम आपको ये भी पता चलेगा इन सब के लिए संस्कृत के शास्त्रों में सूत्र भी हैं। इस बात को बताने के लिए आज मैंने हल्के हल्के से सूत्र आज भी परोसने की कोशिश की है। अहम पठनाय गच्छामि, मैं पढ़ने के लिए जाता हूं। स्पष्ट हुआ। अग्रे अब इसके उदाहरण देखते हैं, है ना। जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे पिछली बार उदाहरण जो दिए थे उसी में, जैसे अध्ययनम, छात्राः अध्ययनाय विद्यालयं गच्छन्ति। चलचित्र दर्शनम, है ना, चलचित्र दर्शनार्थम। तरुणाः चलचित्र दर्शनार्थम चित्रालयं गच्छन्ति, है ना। किस लिए, प्रयोजन क्या है आपका, ज्ञानार्जन, ज्ञानार्जन के लिए। छात्राः ज्ञानार्जनाय पठन्ति, छात्राः ज्ञानार्जनाय पठन्ति। स्वास्थ्य संरक्षणम, है ना, ये हमारा प्रयोजन है, तो स्वास्थ्य संरक्षणाय। जनाः स्वास्थ्य संरक्षणाय वायु विहारम कुर्वन्ति, है ना। वायु विहार मतलब ओपन स्थान पर आराम से घूमते हैं, खुले स्थान। जीवनम, जीवनाय, जनाः जीवनाय भोजनम कुर्वन्ति। और भी देखते हैं, दुग्धपानम, दुग्धपानाय। बालः दुग्धपानाय रोदनम करोति, बच्चा दूध पीने के लिए रोता है। भ्रमणम, भ्रमणाय। पर्यटकाः भ्रमणाय आगच्छन्ति। गृहगमनम, गृहगमनाय, है ना, जो क्रिया है उसमें भी चतुर्थी विभक्ति लगेगी। प्रयोजन, बालकाः गृहगमनाय कोलाहलम कुर्वन्ति। प्रयोजन क्या है कोलाहल का, घर जाने के। बालकाः गृहगमनाय कोलाहलम कुर्वन्ति। अवलोकनम, अवलोकनाय। जनाः अवलोकनाय तत्र समवेताः सन्ति। लोग देखने के लिए वहां इकट्ठे हुए, तो प्रयोजन क्या है, देखना। ऐसे
आरोग्यवर्धनम आरोग्यवर्धनाय युवकः आरोग्यवर्धनाय योगासनं करोति। युवकः आरोग्यवर्धनाय योगासनं करोति इति। स्पष्टम। ये दो नियम हमने देख लिए अभी। अब तीसरा नियम, आज आपको तीसरा नियम से विशेष परिचय कराना हमारा उद्देश्य था। ये दो नियम तो हमने पिछली बार भी देख लिए थे। आज तीसरे नियम से हम समझेंगे रुच। रुच का मतलब होता है अच्छा लगना, रुच अच्छा लगना। इसके रूप चलते हैं रोचते, रोचेते, रोचन्ते। ऐसे रुच अर्थ की धातुओं के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है ना। सूत्र है रुच्यर्थानाम प्रियमाण। क्या सरल भाषा में समझें, जिसको अच्छा लगे उसमें चतुर्थी विभक्ति। जिसको अच्छा लगे उसमें चतुर्थी विभक्ति। जो अच्छा लगे उसमें प्रथमा विभक्ति, है ना। जो चीज आपको अच्छी लगती है उसमें हमको प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे राम को विद्यालय अच्छा लगता है, तो राम को अच्छा लगता है ना, तो रामाय। जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थ, जिसको अच्छा है, राम को विद्यालय अच्छा लगता है। रामाय विद्यालयः, है ना, विद्यालय जो अच्छा लगता है, विद्यालय अच्छा लगता है, उसमें प्रथमा विभक्ति। रामाय विद्यालयः रोचते, है ना। मुझे पुष्प अच्छा लगता है, मह्यम चतुर्थी विभक्ति। मह्यम पुष्पम रोचते, मुझे पुष्प अच्छा लगता है। तो इस तरह से रुच अर्थ की धातुओं के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिसको अच्छा लगे उसमें चतुर्थी, जो चीज अच्छी लगे उसमें प्रथमा विभक्ति। स्पष्टम। चला, अब उदाहरण देखते हैं। यहां पर बालकः मोदकम, बालकाय मोदकम रोचते। मोदकम में प्रथमा एक वचन है, मोदकम, मोदके, मोदकानि। मोदकम, मोदके, मोदकानि इति नपुंसकलिंग अस्ति। नपुंसकलिंगे प्रथमायामपि तथैव द्वितीयायामपि तथैव रूपं भवति। श्रेष्ठः आदरः, श्रेष्ठाय आदरः रोचते। श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए आदर अच्छा लगता है। जो श्रेष्ठ होते हैं, बड़े होते हैं, उनके लिए उनको आदर अच्छा लगता है। मित्रम स्नेह, मित्राय स्नेह स्नेह रोचते। देवः भक्ति, देवाय भक्ति रोचते। मीनः जलम, मछली, मीनः मछली, जलम, मीनाय जलम रोचते। मीनाय जलम रोचते इति। स्पष्टम। अग्रे सर्पः पवनः, हवा, है ना, खुली हवा सर्प, सांप को अच्छी लगती है, इसलिए वो अपने बिल से बाहर आता। सर्पाय पवनः रोचते। बालिका पुष्पम, बालिका स्त्रीलिंग है, चतुर्थी एक वचनम। बालिकायै, बालिकायै पुष्पम रोचते। पुष्पम इति प्रथमा एक वचन। बच्ची को फूल अच्छा लगता है। यतिवराय आश्रमः रोचते। अहम कदली फलम रोचते। अब अहम, अहम शब्द कहां का है? ये अस्मत् शब्द का है। अस्मत्, अस्मत् रूप कैसे चलता है? अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्यम अस्माभि, मह्यम, मह्यम आवाभ्यम अस्मभ्यम, मह्यम, मह्यम कदली फलम रोचते। मुझको केले, है ना, केला अच्छा लगता है। कदली फलम केला। मह्यम कदली फलम रोचते। वयम, अब वयम शब्द कहां का है? ये भी अहम आवाम वयम, है ना, अस्मत् शब्द का है। तो अहम अवम वयम बहुवचन है अस्मत् शब्द का, तो चतुर्थी बहुवचन लाएंगे। तो क्या आएगा? मह्यम आवाभ्यम अस्मभ्यम, अस्मभ्यम संस्कृतम रोचते, अस्मभ्यम संस्कृतम रोचते इति। अत्र पश्यामः सावधानेन पश्यन्तु। सः अत्र सर्वत्र
प्रथमा विभक्ति प्रयुक्ता। वयम परिवर्तनम कुर्मः चतुर्थी विभक्तौ, है ना। सह तत् शब्दस्य पुल्लिंगः अस्ति, सह तौ ते इति। तर्हि तस्य चतुर्थी एकवचनं, प्रथमा एकवचनम् अस्ति, चतुर्थी एकवचनं कुर्मः। सह तौ ते, तं तौ तान्, तेन ताभ्यां तैः, तस्मै। तस्मै कलह न रोचते, है ना, उसको झगड़ा अच्छा नहीं लगता। सीतायै पायसम रोचते, सीता को खीर पसंद है। मह्यम संस्कृतम रोचते, मुझको संस्कृत बहुत अच्छी लगती है। सा इदानीं तत् शब्द एव अस्ति किन्तु स्त्रीलिंगे अस्ति। सा ते ताः, तां ते ताः, तया ताभ्यां ताभि, तस्यै तस्यै इति। सा का तस्यै, तस्यै गणितम न रोचते, उस बालिका को, है ना, स्त्रीलिंग है, उसके लिए गणित अच्छी नहीं लगती है। वयम, वयम इति प्रथमा बहुवचनम, वयम चतुर्थी बहुवचनम कुर्मः। अस्मभ्यम, अस्मभ्यम मधुरम रोचते, अस्मभ्यम मधुरम रोचते, हमको मिठाई बहुत पसंद है, हमको, है ना, वयम है हमको, तो अस्मभ्यम चतुर्थी बहुवचनम, मधुरम रोचते। माला, मालायै चित्रं रोचते। पंडिताः इति बहुवचनम् अस्ति, प्रथमा बहुवचनम् अस्ति, परिवर्तनं चतुर्थी बहुवचने कुर्मः। तो चतुर्थी बहुवचनं किं? पंडिताय, पंडिताभ्यां, पंडितेभ्यः, पंडितेभ्यः, पंडितेभ्यः वादः रोचते इति। पंडित के लिए, पंडित जी को वाद विवाद करना अच्छा लगता है, शास्त्रार्थ करना। मूर्खाः प्रथमा बहुवचनम, परिवर्तनम चतुर्थी बहुवचने। मूर्खेभ्यः, मूर्खेभ्यः शास्त्रम न रोचते, सभी जगह देखो रुच धातु का प्रयोग है। मूर्खेभ्यः शास्त्रम न रोचते। अध्यापकः, अध्यापकाय, अध्यापकाय अध्यापनम रोचते। पुत्री इकारांत, पुत्रै, है ना, पुत्रै, पुत्र, पुत्र्यै इति, है ना, यही आना चाहिए, पुत्री का ई हटा करके यही, पुत्र्यै, पुत्र्यै। गीतम रोचते, पुत्री के लिए या पुत्री को, बेटी को गाना पसंद है, तो पुत्र्यै गीतम रोचते इति। पुत्रः, पुत्राय क्रीडा रोचते, जिसको अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी, जो चीज अच्छी लगती है उसमें प्रथमा। जनकाय चित्रम रोचते। जनन्यै, जनन्यै चित्रम न रोचते। एषा स्त्रीलिंग, एतस्यै, एतस्यै ओदनम रोचते। तस्यै रोटिका न रोचते। पितामही, दादी को बोलते हैं, पितामही किसको बोलते हैं? दादी को। चतुर्थी एक वचन, पितामही, है ना, पितामही ईकारांत, नदी की तरह, नद्यै अंकन्यै इति। तो यहां पर पितामह्यै, पितामह्यै पुराणम रोचते, दादी को पुराण अच्छा लगता है। पितामह दादाजी। पितामहाय, पितामहाय चलचित्र गानम न रोचते। पितामहाय चलचित्र गानम न रोचते। छात्राः, छात्रेभ्यः, है ना, अथवा छात्राभ्यः, दोनों हो सकता है। छात्राः, छात्र का भी बहुवचन हो सकता है, छात्रा का भी बहुवचन हो सकता है। तो चतुर्थी में स्त्रीलिंग में भी हो सकता है, पुल्लिंग में भी हो सकता है। छात्रेभ्यः पुल्लिंग, छात्राभ्यः स्त्रीलिंग। क्रीडा रोचते। मित्रम मित्राय, मित्राय कार्यम रोचते। अलसः अलसाय कार्यम न रोचते इति। अलसाय कार्यम न रोचते इति। चौथा नियम, और कहां लगती है चतुर्थी विभक्ति? नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वषट के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। इसका प्रयोग हम आम जीवन में खूब करते हैं।
नमः नमस्कार, स्वस्ति कल्याण, स्वाहा कुछ वस्तु समर्पित करना, स्वधा है ना, जब हम देवताओं के लिए कोई चीज समर्पित करते हैं तो स्वाहा शब्द का, भगवान के लिए प्रयोग करते हैं तो स्वाहा शब्द का, और पितरों को यदि कुछ चीज समर्पित करते तो स्वधा शब्द का प्रयोग करते हैं, और इंद्रादि देवताओं के लिए यदि प्रयोग करते हैं, कुछ चीज समर्पित करते तो वषट शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और पर्याप्त अर्थ के लिए अलम शब्द का प्रयोग है। तो पर्याप्त नहीं, समर्थ, समर्थ के लिए अलम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इन शब्दों का जब भी प्रयोग होता है तो इसके योग में जो भी शब्द आ रहा है उस पर चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे देव को नमस्कार, तो देवाय नमः, नमः शब्द आया इसलिए जिसको नमस्कार किया जा रहा है ना, देवाय नमः। जैसे स्वस्ति कल्याण हो, भक्त का कल्याण हो, तो भक्ताय स्वस्ति, है ना। इसी तरह से जैसे भगवान को स्वाहा करते हैं, है ना, तो क्या बोलते हैं, कृष्णाय स्वाहा, महावीराय स्वाहा, सिद्धिभ्यः स्वाहा इत्यादि। स्वधा पितरों को, पितृभ्यः स्वधा पितरों को स्वधा। अलम पर है ना, समर्थ के अर्थ में होता है। अयम मल्लः मल्लाय, है ना, मल्लाय अलम, अयम मल्लः मल्लाय अलम, यह मल्ल उसके लिए पर्याप्त है, काफी है और किसी की जरूरत नहीं है। और वषट देवताओं के लिए इंद्राय वषट। इस तरह से संस्कृत में नियम है, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वषट, ये शब्द यदि प्रयोग होते हैं तो इनके साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। सूत्र के रूप में देखना चाहे तो नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट, योगाच्च, इसके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण के रूप में देवाय नमः, सिद्धेभ्यः नमः इत्यादि, अथवा सिद्धेभ्यो नमः, वो संधि हो जाती है, यहाँ विसर्ग को ओ हो जाता है क्योंकि आगे न है, वो संधि में हम विशेष रूप से समझेंगे। शिष्याय स्वस्ति, शिष्य के लिए कल्याण हो। अग्नये स्वाहा, अग्नि में स्वाहा। पितृभ्यः स्वधा, पितरों को स्वधा, पितरों को देते समय स्वाहा नहीं बोलते, स्वधा। हरिः दैत्येभ्यः अलम, है ना, भगवान विष्णु दैत्यों के लिए पर्याप्त हैं, हरिः दैत्येभ्यः अलम। इंद्राय वषट, और इंद्र के लिए दिया जाने वाला वस्तु, उसके लिए वषट शब्द का प्रयोग करते हैं। इस तरह से ये कुल 4। एक और नियम है, उसको भी देख लेते हैं। क्रुध, द्रुह, ईर्ष्य, असूय अर्थ की धातुओं के साथ जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी होती है। समझ में आया? जिससे द्रोह किया जाए उसमें चतुर्थी, जिससे ईर्ष्या की जाए उसमें चतुर्थी, जिससे असूया की जाए उसमें चतुर्थी। क्रोध, क्रोध करना, द्रोह, द्रोह करना, ईर्ष्या करना, असूया, गलतियां निकालना, बुराइयां करना, असूया। इन चारों अर्थों में जिस पर क्रोध, जिससे द्रोह, जिसकी ईर्ष्या और जिससे असूया की जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। सूत्र: क्रोध द्रुहेर्ष्यासूयार्थानाम यम प्रतिकोपः, जिसके प्रति गुस्सा, जिससे द्रोह, जिससे ईर्ष्या और जिससे असूया की जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे रामः मूर्खाय क्रुध्यति, राम मूर्ख के लिए क्रोध करते हैं। रामः मूर्खाय द्रुह्यति, राम मूर्ख के लिए, अथवा रामः दुर्जनाय द्रुह्यति, रामः दुष्टाय असूयति, रामः अनुजाय ईर्ष्यति, है ना। क्रुध्यति क्रोध करता है, द्रुह्यति द्रोह करता है, असूयति असूया करता है, और ईर्ष्यति ईर्ष्या करता है ना। तो ऐसे कुल आज 5 नियम हमने चतुर्थी विभक्ति के बारे में समझे। इस तरह से जब भी यह प्रयोग होता है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जिसके लिए किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति जानना चाहिए।
आइए एक बार एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का अभ्यास पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के कर लेते हैं। दंडः दंडाय दंडाभ्याम दंडेभ्य, सुधाखंडाय सुधाखंडाभ्याम सुधाखंडेभ्य, वृक्षाय वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः, सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्यः, दीपाय दीपाभ्याम दीपेभ्यः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः। नपुंसकलिंग सोपानाय सोपानाभ्याम सोपानेभ्यः, पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः, पत्राय पत्राभ्याम पत्रेभ्यः, पुष्पाय पुष्पेभ्यः पुष्पाय पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः, यंत्राय यंत्राभ्याम यंत्रेभ्यः। ये नपुंसकलिंग शब्द, इनके रूप इस तरह से चलेंगे। अब आकारांत स्त्रीलिंग और ईकारांत स्त्रीलिंग, थोड़ी सी मेहनत इसमें करनी पड़ेगी, इससे अपना चतुर्थी विभक्ति बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर सरलता से समझे ना तो बहुत सरल है। देखो, आकारांत शब्दों को चतुर्थी बनाने के लिए कुछ नहीं करना, आगे यही शब्द का प्रयोग करना, यही, इधर भ्याम इधर भ्यः, कुछ भी नहीं करना। अगर आप इस पर हाथ रख दो, कुछ कागज रख दो और फिर भी बोलना चाहो तो बहुत आराम से बोल सकते हो। द्विचक्रिकायै द्विचक्रिकाभ्याम द्विचक्रिकाभ्यः, है ना, यई भ्याम भ्य, यही तो जोड़ना है। लतायै लताभ्याम लताभ्यः, मालायै मालाभ्याम मालाभ्यः, पुस्तिकायै पुस्तिकाभ्याम पुस्तिकाभ्यः, पाठशालायै पाठशालाभ्याम पाठशालाभ्यः, शाटिकायै शाटिकाभ्याम शाटिकाभ्यः। बस, कुछ भी तो नहीं, सरल है, अत्यंत सरल है। अब ईकारांत शब्दों को भी याद करने का तरीका यही है। इसमें थोड़ा सा यही करना है, नी है ना, नी में ई निकल करके यही बन जाएगा और न हलंत हो जाएगा। अंकन्यै अंकन्यै इति, बस इतना अंतर करना है। बाकी अंकनीभ्याम अंकनीभ्यः, बिल्कुल वैसे अंकनी, बिल्कुल अंकनी का अंकनी रखना है, भ्याम और भ्य जोड़ देना है बस। अंकन्यै अंकनीभ्याम अंकनीभ्यः, लेखन्यै लेखनीभ्याम लेखनीभ्यः, घट्यै घटीभ्याम घटीभ्यः, सूच्यै सूचीभ्याम सूचीभ्यः, ग्रहिण्यै ग्रहिणीभ्याम ग्रहिणीभ्यः, दर्व्यै दर्वीभ्याम दर्वीभ्यः। स्पष्टम? एवमत्र स्पष्ट भवति वाक्य रूप। थोड़ा सा अभ्यास सर्वनाम शब्दों का भी कर लें। जैसे एतत् शब्द है ना, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मै मोदकम रोचते, इसको लड्डू अच्छा लगता है ना। एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, कुत्र नपुंसकलिंग, पुल्लिंग नपुंसकलिंग सर्वदा समानम भवति, पुल्लिंग नपुंसकलिंग चतुर्थी विभक्तौ सर्वदा समानम भवति, है ना, इति नियमः, है ना, इति नियमः अस्ति। पुल्लिंग नपुंसकलिंग सर्वदा चतुर्थी विभक्तौ, न केवलं चतुर्थी विभक्तौ अपितु तृतीया चतुर्थी, है ना, पंचमी षष्ठी सप्तमी, तत्र सर्वत्र समानमेव भवति भवतु। इदानीं स्त्रीलिंग एव अस्माभिः स्मर्तव्यः। एतस्यै, अत्र स्मै अत्र स्यै, एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः, एतस्यै बालिकायै पुष्पम रोचते, इस बालिका को फूल अच्छा लगता है। एतस्यै बालिकायै भोजनम रोचते, एतस्यै बालिकायै, एतस्यै भगिन्यै, एतस्यै महिलायै, एतस्यै पत्न्यै इति। स्पष्टम? एतस्यै भगिन्यै गीतम रोचते, इस बहन को गीत अच्छा लगता है। एतस्यै भगिन्यै अध्ययनम रोचते, एतस्यै भगिन्यै क्रीडा रोचते। किस अलग अलग बहनें हैं, किस किस को क्या अच्छा लगता है, इस बहन को ये अच्छा लगता है, उस बहन को ये अच्छा लगता है। उस, ध्यान रखना, उस आएगा तो तत् शब्द आ जाएगा, इस आएगा तो एतत् शब्द आएगा। तत् तस्मै, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, उस भाई को, है ना, तस्मै, जैसे कोई अग्रज भाई है, तस्मै अग्रजाय मोदकम रोचते, तस्मै अग्रजाय किम मधुरम रोचते, मिठाई अच्छी लगती, तस्मै अग्रजाय सैंडविच रोचते, सैंडविच भवतु, है ना, तस्मै अग्रजाय भ्रमणम रोचते, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है,
ऐसे। लेकिन तस्यै स्त्रीलिंग में तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, तस्यै बालिकायै अध्ययनं रोचते, तस्यै बालिकायै क्रीडा रोचते, एवं वयं प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। तस्यै ताभ्यां ताभ्यः इति। भवते भवद्भ्यां भवद्भ्यः, भवते भवद्भ्यां भवद्भ्यः, पुल्लिंग स्त्रीलिंग समान है। भवत्यै भवतीभ्यां भवतीभ्यः। प्रश्न, भवत्यै किं रोचते? भवत्यै किं रोचते? भवत्यै मोदकं रोचते। आपको लड्डू अच्छा लगता है ना? कोई अपनी बहन से अथवा कोई अपनी मां से पूछता है। अम्ब भवत्यै शाटिका रोचते वा? आपको साड़ी अच्छी लगती है ना? भवत्यै स्वाध्यायः रोचते वा? भवत्यै मंदिर गमनम रोचते वा? आपको मंदिर जाना अच्छा लगता है क्या? इति। भवत्यै पठनम रोचते वा? वा वा माने क्या? इस तरह भवत्यै और भवते बड़े कोई हो तो आपके लिए, आपको अच्छा लगता है क्या? ऐसे। भवतीभ्यां भवतीभ्यः, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः, एवं सर्व शब्दस्यापि प्रयोगः भवति। जैसे सर्वेभ्यो नमो नमः बोलते हैं ना अपन, सर्वेभ्यः नमो नमः, नमः शब्द का प्रयोग है ना, इसलिए यहां पर अपन चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। सर्वेभ्यः स्वस्ति, सबका कल्याण हो। सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः पुस्तकं ददातु, हे बालक सर्वेभ्यः पुस्तकं ददातु, सबको पुस्तक दे दो। सर्वेभ्यः संस्कृतं रोचते, सबको संस्कृत अच्छी लगती है, ऐसे। तो सर्वेभ्यः सर्वाभ्य, अगर बालिकाएं बैठी तो सर्वाभ्यः गीतं रोचते, सर्वाभ्यः बालिकाभ्यः वस्त्रं ददातु, इस तरह का प्रयोग अपन कर सकते हैं। युष्मद् और अस्मत् शब्द का प्रयोग भी, मह्यम मुझको, आवाभ्यम हम दोनों को, अस्मभ्यम हम सबको। मह्यम है ना, मह्यम स्वाध्यायः रोचते, मह्यम मंदिर गमनम रोचते, मह्यम पठनम रोचते, मह्यम गीतम रोचते, मह्यम क्रीडा रोचते, मुझको खेलना अच्छा लगता है, मह्यम पाठनम रोचते, पढ़ाना अच्छा लगता है, ऐसे। मह्यम संस्कृतम रोचते, मह्यम शास्त्रम रोचते, मह्यम दर्शनम रोचते, इत्यादि। और अस्मभ्यम हम सबको क्या अच्छा लगता है? अस्मभ्यम, इस तरह का प्रयोग करके अस्मभ्यम संस्कृतं रोचते, अस्मभ्यं गमनं रोचते, भ्रमणं रोचते, किमपि कर्तुं शक्नुमः। तुभ्यं तुमको अच्छा लगता है, तुभ्यं किम रोचते, तुमको क्या अच्छा लगता है ना? कोई बालक से पूछो कभी भी, तुमको क्या अच्छा लगता है, बोलते हैं ना आपको क्या अच्छा लगता है, तुभ्यं किम रोचते, है ना? बहुत सारे बच्चे तो युष्मभ्यं किम रोचते, ऐसे। तुभ्यं युष्मभ्यं, दो बच्चे हो तो युवाभ्यं किम रोचते, ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं। अस्तु, अद्य तावदेव, पुनः अग्रे नूतन विषयेन वयं मिलामः। तावत्पर्यन्तम् अत्रैव विरमामि। नमस्कारः, नमो नमः।